मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहे मैंने कभी उसकी कदर ना की, उसे बहुत तकलीफ़ें दी। आज वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मुझे हर वक्त उसकी याद आती रहती है। सारी दुनिया मेरे लिए वीरान हो चुकी है। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा हूँ। कभी स्कूल जाते हुए जिद करना, कभी खाना खाते हुए नखरे करना कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 7वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथों से खाना खाया या अपने हाथों से कपड़े पहने। यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैंने अपने हाथों से नहीं बांधता था। मेरे पिता ही मेरे सारे नखरे देखते थे। मेरी सारी फैमिली में एक मेरे पिता ही थे। भाई बहन कोई नहीं था। माँ का साया तो बचपन से ही मेरे सिर से उठ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रही। मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी और मैं ऐसे ही रात में लेट कर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ होता। मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह रखे होते और मेरा बैग भी खूंटी पर टंगा होता। मेरे पिता रोज़ाना मुझसे कहा करते थे कि बेटा रात में दूध पीकर सोना, ऐसे मत सोना। लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता और यूं ही सो जाता। लेकिन सुबह मुझे अपने मुंह का मज़ा बदला हुआ मालूम होता। मेरे पिता सोते हुए मुझे रात में दूध पिला दिया करते थे। रात में अगर कभी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है ताकि मुझे सर्दी ना लग सके। मुझे घर में हमेशा 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। एक उस सिलाई मशीन की खटखट की आवाज़ से जो अक्सर 12-12 घंटे तक चला करती थी, और दूसरा रोटी के किनारों पर अक्सर घी लगने से रह जाता था तो मैं गुस्से में रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन 2 चीज़ों से हमेशा से चिढ़ रहा करती थी। मुझे जब भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं घर आकर पिता से कह देता कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, और फिर क्या देखता कि जो सिलाई मशीन की आवाज़ अभी तक 12 घंटे तक आती थी वो बढ़कर 18 घंटे तक आने लगती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूल में एडमिशन के लिए मास्टर जी ने मुझसे कहा था कि 2000 तुम्हारी एडमिशन फीस लगेगी। शाम को मैं घर वापस आया और अपने पिताजी से कहा कि मुझे कल 2000 रुपये चाहिए, वरना स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उसी रात 3 बजे मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे से मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे पिता मोटे शीशे का चश्मा लगाए हुए बहुत देर से मशीन की सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी आंखों से आंसू भी बह जा रहे हैं। पिताजी की ये हालत देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी इतनी रात हो रही है, आप अभी तक काम कर रहे हो। मेरी आवाज़ सुनकर पिताजी एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और रुमाल से आंसू साफ करते हुए मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे, अरे बेटा, वो सामने वाली जो तुम्हारी रेखा आंटी हैं उनके यहाँ कल शादी है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें 2 सूट कल तक सिलकर दे दूँ तो मुझे वह 2000 रुपये देंगी। लेकिन देखो ये कमबख्त धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर से परेशान हूँ। पिताजी के ये हालत देखकर मैं उससे जाकर लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पिता ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगा। उसी दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि अब मुझे भी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करना चाहिए ताकि मैं भी अपने पिता का सहारा बन सकूं। इधर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने जब घर आकर अपने पिताजी को नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर चावल के डिब्बे से 20 रुपये निकाल कर मुझे दिए और कहा, बेटा जाओ जल्दी से
इन पैसों से मिठाई ले आओ। मैं आज अपने हाथों से तुझे मिठाई खिलाऊंगा। एक दिन मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया और मैं रात में बहुत थका हुआ घर आया। मैं जूते पहने पहने ही बिस्तर पर लेट गया और फिर मेरी आंख लग गई। जब सुबह उठा तो मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि रोजाना रात में जूते उतार दिए जाते थे, लेकिन आज मेरे पैरों से जूते नहीं उतरे थे। मैं किचन में गया तो देखा आज खाना भी बना हुआ नहीं था। मैं पिताजी को पुकारने लगा, पिताजी पिताजी, तुम कहाँ हो पिताजी? देखो आज मेरे टिफिन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी करो पिताजी, मुझे देर हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं पिताजी के कमरे में गया तो देखा पिताजी आराम से बिस्तर पर सो रहे हैं। मैं उसके पैरों को दबाकर उसे उठाने लगा, लेकिन पिताजी उठ नहीं रहे थे। मैं उसके सर के पास गया और सर को दबाकर उठाने लगा। मैं बार बार उसे पुकार कर कह रहा था कि पिताजी जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है, रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा टिफिन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी से उठो पिताजी। लेकिन पता नहीं मेरे पिताजी को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरे पिताजी उठने के लिए नहीं सोए थे, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुके थे। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं वहीं खड़ा चीख चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लूट चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी के सिवा कोई नहीं था। पिताजी के बगैर वो घर मुझे काटने दौड़ता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर को भी छोड़ दिया। आज मेरे पिताजी को मरे 2 साल हो चुके हैं। अब मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है, खाना खुद ही बनाना पड़ता है। अगर रात भूखा सो जाऊं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं कि बेटा भूखे क्यों सो रहे हो।